हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में जिसका नाम है रीजनिंग गुरु। और आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन मॉक टेस्ट जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, एकदम नए पैटर्न के आधार पर प्रश्न होंगे। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को समझते हुए चलते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपडेट हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रही है, इस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, इस प्रश्न में क्या पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न क्या बोल रहा है। 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें जिनमें से 3 संगत हैं और एक असंगत है। तो हमको उस असंगत संख्या को बताना है, यहाँ पर कौन सी असंगत संख्या है। देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या हो रहा है कि हमको 4 ऑप्शन दी होंगी। यहाँ पर देखिए ए है, बी, सी और डी। और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन के पैटर्न समान होंगे, लेकिन एक ऑप्शन का जो क्या होगा, पैटर्न समान नहीं होगा। जो एक ऑप्शन रहेगा इसमें उसका पैटर्न समान नहीं होगा और 3 ऑप्शन के पैटर्न समान होंगे। तो जो समान नहीं होगा तो हमको उसी को चयन करना है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में सिंपली क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 3 और 27 है। हमको देखना है 3 और 27 में क्या संबंध बन रहे हैं, 3 और 27 में क्या संबंध बन रहे हैं। अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे ये ऑप्शन बी में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर हम 7 का भी क्यूब कर दे तो 343 आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम 11 का क्यूब कर दें तो 1331 आ जाएगी। और ऐसा हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर हम 12 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 1757 नहीं आएगा, यहाँ पर 1728 आएगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये असंगत है। जो ये 4 ऑप्शन है इनमें 3 ऑप्शन क्या है, संगत है। जो 3 ऑप्शन के पैटर्न समान फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर इनका 3 का क्यूब हो रहा है 27 आ रहा है, यहाँ पर 7 का क्यूब हो रहा है 343 आ रहा है, और यहाँ पर 11 का क्यूब हो रहा है तो 1331 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा, ना कि 1751। आशा करता हूँ आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, अगले प्रश्न की क्या पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में क्या पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रही है। देखिए ये उसी टाइप के प्रश्न है। हाँ, इसमें भी 4 हमको युग्म दिए होंगे। उन 4 युग्म में से एक युग्म क्या होगा, असंगत होगी और 3 युग्म संगत होगी, जिनमें से 3 युग्म के पैटर्न क्या होंगे, फॉलो होंगे और एक युग्म के पैटर्न फॉलो नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में सिंपली क्या हो रहा है। देखिए जो यहाँ पर क्या है, एन है, एस है, डब्ल्यू है, एन एस डब्ल्यू। देखिए एन का कोड 14, हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज का कोड रखेंगे और देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रही है।
हमको अल्फ़ाबेट की कोड याद होनी चाहिए। जैसे पी का 16 होता है, एस का 19 होता है और डी का 4 होता है, सी का 3 होता है। इसी प्रकार हमको हर 26 अल्फ़ाबेट सीरीज की हमको कोड याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो एन है, एन का कोड 14 होता है और एस का कोड 19 होता है। एन का कोड 14 होता है और एस का कोड 19 होता है और डब्ल्यू का कोड 23 होता है। और देखेंगे इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो देखिए अगर 14 है, जो 14 और 19, 14 और 19 कितना ज़्यादा है? 14 और 19 कितना ज़्यादा है? तो +5, 14 है +5 है, 19 बन रही है। अगर हम 14 में 5 जोड़ देंगे तो 19 आ रहा है। उसी प्रकार हम आगे देखें 23 कैसे आ रहा है। और 23 में हम 4 जोड़ दें तो 23, सॉरी, अगर 19 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 23 आ रहा है। 19 में अगर हम 4 जोड़ दें, 19 में अगर हम 4 जोड़ दें 23 आ रहा है। तो देखेंगे इसमें देखेंगे क्या हो रहा है और इसमें भी देखेंगे क्या हो रहा है, इसमें भी देखेंगे क्या हो रहा है। ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ए और एफ और के, ए का कोड 1 होता है और एफ का कोड 6 होता है और के का कोड 11 होता है। तो हम देखेंगे अगर एक में हम 5 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगी। और आगे हम अगर आगे हम 6 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर +5 हो रहा है, यहाँ पर भी +5 हो रहा है। और इसमें हम देखेंगे बीजीएल में क्या हो रहा है। देखिए बी का कोड 2 होता है, जी का कोड 7 होता है और एल का कोड 12 होता है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए अगर 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 7 में भी 5 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। 7 5 12। फिर यहाँ पर देखेंगे जो पी है और यू है और जेड। पी का कोड 16 होता है, यू का कोड 21 होता है और जेड का कोड 26 होता है। अगर हम 16 में 5 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 21 में 5 जोड़ दें तो 26 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपली, यहाँ पर +5 हो रहा है, इसमें +5, इसमें +5 हो रहा है, इनमें सब में +5 है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर NSW में यहाँ पर +5 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर +4 हो रहा है। मतलब ये क्या है? असंगत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NSW। ये क्या है? असंगत है, असमान है इस पैटर्न में। क्योंकि यहाँ पर +5, इसमें देखेंगे +5 हो रहा है, इसमें +5, इसमें भी +5 हो रहा है और इसमें भी +5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +5 नहीं हो रहा है इस पैटर्न में। तो यह क्या है? असंगत है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रही है, इस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करिए। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। उस विकल्प का चयन करो कि दर्शाया गया है कि दी गई कागज के पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा में मोड़ दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा। देखिए इस पर सिंपली क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कागज दी गई है
यहाँ पर जो कागज ये दी गई है, इस कागज को जहाँ बिंदु बिंदु यहाँ पर जो दर्शाई गई है, इस बिंदु बिंदु के स्थान पर हमको मोड़ना है, और मोड़ने के बाद ये कैसा दिखाई देगा यही हमको बताना है। मोड़ने के बाद ये कैसा दिखाई देगा यही हमको बताना है। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए, अगर हम इसको मोड़ें तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नीचे की टाइप है। अगर हम इसको ऐसे इधर से मोड़ेंगे, देखिए इधर से मोड़ रहा है ये, तो ये ऊपर की बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऊपर की ओर नहीं बनेगा, ये नीचे की ओर बन रहा है। तो ये ऑप्शन गलती हो गया। दूसरा हम देखें, दूसरा भी गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ये बना है ये ऊपर की ओर बना है, लेकिन यहाँ पर ये नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, यह नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी ये पैटर्न फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम इस ऐसे मोड़ेंगे इसको तो ये जो यहाँ पर ये है ये आकार बदल जाएगा, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगर हम इस चीज को मोड़ दें, अगर इस कागज को मोड़ दें तो मोड़ने के बाद ऑप्शन नंबर डी की तरह दिखाई देगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रश्न की क्या भावनाएं थी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उस प्रश्न की देखते हैं उस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रही है। हमारा अगला प्रश्न आ गया है और देखते हैं इस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति x के अंतर्निहित है। देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या कह रहा है, ये जो आकृति दी गई फिंगर एक्स है, वो फिंगर एक्स में जो ये आकृति बन रहा है, जो चार ऑप्शन दी गई यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इन चार ऑप्शन में से किसमें मेल खा रही है, इस जो आकृति में किसमें मेल खा रही है, इनमें से हमको ये बताना है। तो देखिए इसमें कौन सी आकृति मेल खा रही है। ये आकृति तो बन ही नहीं रहा है इसमें, मतलब ये ऑप्शन गलती हो गया। और ये भी आकृति तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयता का, लेकिन यहाँ पर इसमें लाइन टाइप ये भी आकृति नहीं बन रहा है, ये भी ऑप्शन गलती है। और ये भी नहीं बन रहा है, लेकिन ये ऑप्शन बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से है, यहाँ पर ये ऐसा आकृति बन रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो कौन सी आकृति आएगी, ये चार ऑप्शन दी गई है, ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन दी गई है। ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक है। देखिए हम इस आकृति में देखें, ये जो आकृति ये है, आगे ये कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है, ये जैसे यहाँ पर था, फिर देखिए यहाँ पर ये आ गया। मतलब जो इसका पैटर्न क्या फॉलो हो रही है कि आकृति जो इसमें जो फिगर बन रहे हैं ये उल्टा बन जा रहे हैं। ये फिगर के जो आकृति हैं ये उल्टा हो जा रहे हैं। तो उसी प्रकार हम अगले आकृति का फिगर को हम उल्टा कर देंगे। देखिए जो ये आकृति है, इसकी आकृति को हम उल्टा कर देंगे, तो जो इसमें अगर उल्टा करेंगे तो ये वाला इस टाइप इधर आ जाएगा। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन, यही ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर इसमें कोई पैटर्न, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं,
ये दो ऑप्शन गलती हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ये गलती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर सी और डी तीनों गलत हैं। ये जो आकृति, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये आकृति फिट बैठेगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, इसमें क्या लॉजिक लग रही है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो कथन जो रहेगा वो कथन हमेशा सही रहेगा। कथन में जो रहेगा ये कथन हमेशा सही रहेगा। कथन के अनुसार ही हम निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए कथन क्या कह रहा है, कुछ कंप्यूटर फोन है। कुछ कंप्यूटर क्या है, फोन है। तो देखिए जो कंप्यूटर को हम सी से इंडिकेट कर रहे हैं, ये देखिए कंप्यूटर सी है, ये कंप्यूटर है। कुछ कंप्यूटर फोन है, फोन को हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये देखिए ये क्या है, फोन है। ये कंप्यूटर कुछ भाग ये जो है ये फोन है। और आगे का हमको अगला स्टेटमेंट कथन क्या बोल रहा है, सभी फोन टेलीविजन है। ये सभी जो ये फोन है ये सभी फोन टीवी है। तो देखते हैं हमारा डायग्राम बन चुका है, कथन का डायग्राम बन चुका है और हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ फोन कंप्यूटर हैं। देखिए पहला निष्कर्ष जो है क्या कह रहा है, कुछ फोन कंप्यूटर हैं। तो देखिए ये फोन है और ये कंप्यूटर है और इसमें कुछ कंप्यूटर, कुछ फोन कंप्यूटर में फुलफिल कर रहे हैं। ये जो कंप्यूटर का और फोन में जो ये भाग है इसमें फुलफिल कर रहा है। तो मतलब ये जो पहला निष्कर्ष है ये क्या है, सही है। पहला निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष सही है। चलिए दूसरा निष्कर्ष को देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ टेलीविजन कंप्यूटर हैं। कुछ टेलीविजन कंप्यूटर हैं। देखिए ये टीवी है और ये कंप्यूटर है। तो टीवी का कुछ भाग कंप्यूटर में है। टीवी का कुछ भाग क्या है, कंप्यूटर में है। तो ये भी निष्कर्ष, दूसरा भी निष्कर्ष क्या हो गया, सही है। तो तीसरा निष्कर्ष को तीसरा देखें निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई भी टेलीविजन टीवी नहीं है। कोई भी, यहाँ पर कोई भी बोल दिया है, कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। देखिए टीवी है और ये कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि थोड़ी सी जो इतना जो भाग है ये कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। तो ये जो ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ये ए है, ये बी है, सॉरी एक मिनट। केवल इसका जो निष्कर्ष है एक और दो, पहला और दूसरा क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावना है। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न की क्या भावना है। देखिए टेंडर को हम यहाँ पर 18, 54, 14, 55 और 0 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार हमको रिक्वेस्ट हम बताना है क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न की क्या लॉजिक है। देखिए अगर हम टेंडर टी
अगर टेंडर को हम उल्टा कर दें, जैसे टी को हम पीछे कर दें, ई को हम पीछे कर दें, और डी को भी पीछे, एन को, टेंडर को हम उल्टा कर दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया और फिर हम इसको लिखे तो आर का कोड 18 होता है, ई का कोड 5 होता है और डी का कोड 4 होता है और एन का कोड 14 होता है, ई का कोड 5 होता है और टी का कोड 20 होता है। तो उसी प्रकार हम रिक्वेस्ट को भी उल्टा कर देंगे, तो रिक्वेस्ट को उल्टा करके फिर इसका हम कोड को लिख देंगे। तो डी का कोड 45 हो गया, ई का कोड 5 होता है, अरे सॉरी गलती हो गया, डी का कोड 4 होता है और ई का कोड 5 होता है, टी का कोड 20 होता है और ई और एस का कोड 19 होता है और ई का कोड 5 होता है और यू का कोड 21 होता है, यस टी और फिर यू आता है और फिर क्यू का कोड 17 होता है और फिर ई का कोड 5 होता है और आर का कोड 18 होता है। तो देखेंगे इस ऑप्शन में ऐसा पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, 45 20 19, फिर 52, फिर 11, फिर 75 18, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। हमारा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द के बीच में वह संबंध है जो दिए गए युग में के बीच में है। देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या कह रहा है, जो इनके बीच में जो संबंध है ऐसा ही संबंध इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में होना चाहिए। ऐसा ही संबंध इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होना चाहिए और देखेंगे ऐसा पैटर्न किस में फॉलो हो रही है। देखिए अगर जो भार है, भार का यूनिट किलोग्राम होता है, भार को हम किलोग्राम में नापते हैं, तो ऐसा ही संबंध इसमें भी होना चाहिए। तो दूरी को हम हर्ट्ज में नहीं नापते हैं, हम ध्वनि को हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में हम ध्वनि को नापते हैं। तो प्रश्न गलती हो गया। और ऊंचाई लंबाई कोई रिलेशन नहीं बन रहा है और समय घड़ी कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन प्रतिरोध जो है ये ओम, प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं, प्रतिरोध की इकाई ओम है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। देखिए यहाँ पर एस का मतलब प्लस है और एल का मतलब गुणा है और यू का मतलब भाग है और के का मतलब माइनस है। तो हमको इसका मान बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न की क्या लॉजिक लग रही है। देखिए 21 हो गया, 21 एस का मतलब क्या है, प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया और फिर और एल का मतलब क्या है, गुणा। देखिए यहाँ पर एल है, एल का मतलब हमने गुणा, सॉरी यू है यहाँ पर, तो यू का मतलब क्या है, भाग है, तो हमने यहाँ पर भाग रख दिया और फिर एल का मतलब गुणा है तो हमने यहाँ पर गुणा रख दिया और फिर यहाँ पर यू है, फिर यू का मतलब भाग है तो यहाँ पर हमने भाग रख दिया और यहाँ पर एल है, एल का मतलब गुणा तो हमने गुणा रख दिया और फिर यहाँ पर के का मतलब माइनस है तो हमने माइनस रख दिया और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसमें बॉड मॉस का रूल लगा के हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो देखिए हमने सॉल्व कर दिया, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आ गया -29, 21 और फिर एक में 7 का भाग दिए, फिर 15 में 6 का भाग दिए, फिर 14, फिर
और 55 हम इसको सॉल्व कर दिए तो यहाँ पर 21 प्लस 5 माइनस 55 आ गया। फिर उसको हमने सॉल्व कर दिया तो -29। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी -29। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न की क्या भावना है। देखिए हमको एक चित्र दे दिया गया है। यह चित्र समाज में ऐसे संख्याओं को दर्शाता है जो बॉलीवुड के ए और बी और सी के स्टार को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर हमको स्टार दिया है, ये हमको जो ट्रेंगल है यहाँ पर स्टार ए है और यहाँ पे जो ये आयत है वर्ग है आयत है ये स्टार बी है और जो ये सर्कल है ये स्टार सी है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न की क्या आंसर बन रही है। जो केवल बी स्टार को पसंद करते हैं उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वालों से अनुपात बताना है। देखिए इस प्रश्न में सिंपली हमसे क्या पूछ रहा है, हमको स्टार बी पसंद करने वालों और स्टार ए पसंद करने वाले के बीच में संबंध बताना है। तो स्टार ए तो फिंगर है और स्टार बी एक आयत है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए जो स्टार बी जो है स्टार बी आयत है। देखिए ये आयत जो है आयत में यहाँ पर जो 80 लोग स्टार बी को पसंद कर रहे हैं और फिर यहाँ पर 10 भी है तो मतलब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 90 लोग ऐसे हैं जो स्टार बी को पसंद करते हैं। 90 लोग ऐसे हैं जो स्टार बी को पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए 80 स्टार बी को पसंद करते हैं और स्टार 10 भी स्टार बी को पसंद करते हैं। इनको जोड़ने के बाद 90 आ गया। फिर हम देखेंगे स्टार ए को पसंद करने वाले कितने हैं। स्टार ए कौन है, स्टार ए एक ट्रेंगल है तो स्टार जो ए पसंद करने वाले हैं देखिए केवल 50 लोग हैं जो स्टार ए को पसंद कर रहे हैं, केवल स्टार ए वाले। तो यहाँ पर 50 तो इनका हम अनुपात निकाल देंगे तो यहाँ पर 9 संबंधे 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए वही प्रश्न है, जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं और उनका जो केवल स्टार बी और सी को पसंद करते हैं उनका हमको अंतर बताना है। देखिए ये स्टार जो है ए बी सी जो तीनों लोगों पसंद करते हैं और स्टार बी सी जो है इन जो दो लोग पसंद करते हैं इनका हम क्या कहते हैं कि अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या हो रहा है। देखिए जो तीनों लोग जो हैं हम देखेंगे इस फिगर में कि तीनों लोग जो हैं कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों स्टार को पसंद करते हैं। स्टार ए, स्टार बी और स्टार सी तीनों लोगों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो जो हम देखेंगे यहाँ पर जो 150 है ये तीनों फिंगर में आ रही है तो मतलब स्टार ए बी सी 150 लोग क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम देखेंगे बी और सी लोग में स्टार को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, बी और सी स्टार को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम देखेंगे बी और सी जो स्टार हैं कितने लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो देखिए ये बी जो है, बी जो आयत है और क्या कहते हैं सी जो है वो सर्कल है और सर्कल और आयत में 20 ऐसे हैं जो सर्कल और आयत हैं। तो मतलब बी और सी
स्टार को 20 लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम 150 में से 20 माइनस कर देंगे तो 130। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 130। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 130। हमको क्या सिंपल इस प्रश्न में क्या करना है, हमको ये 3 फिंगर दी गई है और तीनों स्टार, हमको ये बताना ये था कि जो तीन स्टार दिए हैं ए बी सी, तीनों स्टार को पसंद करने वाले कितने हैं, और बी और सी स्टार पसंद करने वाले कितने हैं, उनके बीच का हमको डिफरेंस निकाल देना है और डिफरेंस हमारा 130 आ गया। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम आज यहीं तक रखते हैं, आगे फिर मुलाकात होगी हमारी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो चलिए धन्यवाद।